नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडवांस। आज के वीडियो में हम जानेंगे इको क्लब की मासिक गतिविधि में, और इस वीडियो में हम शामिल किए हैं 2 महीनों को, मई और जून के। इस वीडियो के माध्यम से जो गतिविधियां और जो भी एक्टिविटीज बताई जा रही हैं वो विद्यालय स्तर पर कराई जाती हैं, समुदाय स्तर पर कराई जाती हैं, और इसी से मिलाकर जो भी अभिलेख संधारित किया जाता है उसको इसी आधारित पर लिखा जाता है। मान लीजिए कि जब भी कोई आप अभिलेख संधारित करते हैं तो उसमें लिखते हैं कि आज का जो बैठक है वो किस समस्या पे आधारित है, वो समस्या को समाधान करने की आवश्यकता क्यों है, विद्यालय स्तर पे कौन कौन सी गतिविधियां इस महीने कराई जाएंगी, समुदाय स्तर पे कौन कौन सी गतिविधियां इस महीने कराई जाएंगी, तो उस अभिलेख में इसका जिक्र किया जाता है और इसको कराया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो हम आज के इस वीडियो के माध्यम से हम मई माह को पहले बताएंगे, उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं जून का। तो चलिए पहले जानते हैं हम मई माह के बारे में। इको क्लब की मई माह का जो विषय है वो है आपको कचरा प्रबंधन। तो आप जब अभिलेख संधारित करेंगे तो वहां सब कुछ डिटेल से लिखने के बाद वहां लिखेंगे विषय, बैठक का विषय, जो भी आप इको क्लब की बैठक कराएंगे हर महीने जो कराते हैं, वहां विषय में लिखेंगे कचरा प्रबंधन। जब उसके बाद विषय हमारा कचरा प्रबंधन है, उसके बाद विषय का परिचय कराया जाता है। और विषय का परिचय कराया में है तो समस्या क्या है, कचरा प्रबंधन है तो समस्या क्या होती है, इस कचरा से क्यों कचरा प्रबंधन की आवश्यकता है उसको बाद में जानेंगे। लेकिन ये जो कचरा प्रबंधन है इससे निमित्त जो समस्या है वो है समस्या, आपको समस्या लिखेंगे। कचरे का असंगठित प्रबंधन पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रहा है, ये समस्या में हम विषय परिचय में लिखेंगे। अब इस समस्या से जूझने के लिए हमको करना क्या होगा, किस चीज की आवश्यकता है, इस कचरा प्रबंधन की आखिर आवश्यकता क्यों है, तो हम वहां आवश्यकता लिखेंगे और आवश्यकता में लिखेंगे कचरा प्रबंधन के उचित तरीकों को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना, ये हमने विषय परिचय में वहां लिखा। अब उसके बाद बात गतिविधियों की। अब गतिविधियों की बात हम चर्चा करेंगे, तो गतिविधियों पे पहले विद्यालय स्तर पे गतिविधियां हैं, उसके बाद गतिविधियां आती हैं आपको समुदाय स्तर पे। तो पहले देखते हैं विद्यालय स्तर पे सुझाई गई गतिविधि। पहली गतिविधि, कचरे को अलग अलग सूखा और गीला करने की प्रक्रिया सिखाना, बच्चों को यह सिखाना है। उसके बाद प्लास्टिक मुक्त स्कूल अभियान। तीसरा है पुराने सामानों का पुनर्चक्रण यानी रिसाइकिल कार्यशाला। स्कूल परिसर को साफ रखने के लिए सफाई अभियान। कचरा प्रबंधन पर शैक्षणिक वीडियो दिखाना और चर्चा करना। विशेष दिन जो मई में था वो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, वो 22 मई को मनाया गया। यह दिन पृथ्वी की जैव विविधता के संरक्षण और उसके महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लक्ष्य जैव विविधता को बचाने और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। अब आप इस गतिविधियों को आप अपने अभिलेख में हूबहू उतारेंगे कि विद्यालय स्तर पे ये गतिविधियां इस महीने हम कराएंगे। उसके बाद समुदाय स्तर पे जो गतिविधि करानी है उसको भी अभिलेख में उतारेंगे और महीने में कराएंगे। तो क्या अभिलेख में हम उतारेंगे, वहां हम शीर्षक लिखेंगे समुदाय स्तर पे सुझाई गई गतिविधियां, और पहला क्या लिखेंगे, गांव में कचरे के सही निपटान और पुनर्चक्रण पर जागरूकता फैलाना। और हम दूसरा क्या लिखेंगे, सफाई अभियान का आयोजन और स्थानीय लोगों को शामिल करना। तीसरा है गीले कचरे से खाद बनाने की प्रक्रिया सिखाना और उसे लागू करना। ये आपको था मई महीने में जो आप अभिलेख संधारित करेंगे उसमें, और जो गतिविधि करनी है उससे संबंधित ये है आपको इस वीडियो का एक पहला चरण। अब हम जानते हैं दूसरे चरण में हम जानेंगे मासिक गतिविधि में हम जानेंगे जून। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और मासिक गतिविधि में हम जून को जानते हैं और जून की गतिविधि को हम समझते हैं। अब देखिए माह जून है, माह जून में जो विषय होगा वह है एकल उपयोग प्लास्टिक को ना कहें। जिस प्लास्टिक का उपयोग एक बार होता है उसको ना कहने की विषय आधारित माह जून की गतिविधि आपको होने वाली। तो माह जून की विषय में हम आएंगे और विषय में लिख देंगे एक एकल उपयोग प्लास्टिक को ना कहें। अब आते हैं इसकी समस्या पर। विषय परिचय में क्या होगा, समस्या। समस्या क्या है, एकल प्रयोग प्लास्टिक के कारण प्रदूषण में भारी वृद्धि हो रही है। और एकल प्रदूषण जो प्लास्टिक होता है बहुत थीन होता है, बहुत पतला होता है,
जो पर्यावरण और जंतुओं के लिए हानिकारक है। समस्या यह है इस एकल यूज प्लास्टिक से। तो समस्या क्या है? अब इस समस्या से निदान करने के लिए क्यों आवश्यक है, आवश्यकता उसके लिए क्या है, हमको क्या क्या करना है? तो आवश्यकता है प्लास्टिक के उपयोग को कम करके और अस्थायी विकल्पों को अपनाकर पर्यावरण को सुरक्षित रखना, इसकी आवश्यकता में हम लिखेंगे। अब आते हैं अगला चरण। अगला चरण हमारा रहेगा विद्यालय स्तर पर सुझाई गई गतिविधियां। पहला क्या है विद्यालय स्तर पर गतिविधि? छात्रों को एकल उपयोग प्लास्टिक के स्थान पर वैकल्पिक उत्पादों का उपयोग सिखाना। दूसरा है प्लास्टिक मुक्त दिवस मनाना और छात्रों को जागरूक करना। तीसरा है प्लास्टिक के कचरे से कला और क्राफ्ट बनाना, पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग। चौथा कपड़े के थैले बनाकर वितरित करना। पांचवा प्लास्टिक के उपयोग के खिलाफ नारा लेखन, पोस्टर प्रतियोगिता। उसके बाद जून में जो विशेष दिवस रहा, वो विशेष दिवस चूंकि विद्यालय बंद थे तो जून में कोई गतिविधि अब होने जा नहीं रही है, मई में ही गतिविधि होगी। पर्यावरण दिवस 5 जून यह पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय समस्याओं को उजागर करना और सामूहिक कार्यों के माध्यम से समाधान खोजना है। ये हो गया विद्यालय स्तर पर गतिविधियां। अब जानते हैं समुदाय स्तर पर क्या गतिविधियां हैं जून की। पहला है गांव में एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाना। दूसरा है लोगों को वैकल्पिक उत्पाद जैसे जूट बैग, कपड़े के बैग का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना। ये सब आप बच्चों को बता सकते हैं कि आप जाके समुदाय में कराएं। और ये अभिलेख में भी लिखा जाता है कि अब की बार इस महीने में गतिविधि में हमको क्या क्या करना है। क्योंकि महीना जून का है और जून में छुट्टियां रही हैं गर्मी की, 2-3 दिन विद्यालय ही खुले हैं, तो आप इसको महीने के विद्यालय खुलते हैं इसको करा के बच्चों में इन सब चीजों को इनपुट रख सकते हैं। अब तीसरा है प्लास्टिक कचरे के नुकसान और पुनर्चक्रण पर जागरूकता फैलाना। ये था आपको पूरा का पूरा मई और जून में होने वाले इको क्लब की गतिविधियां। क्योंकि मई चूंकि निकल गया है, जून भी लगभग निकल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा है कि सर वीडियो हमें पुराना भी वाले का भी बना के दे दीजिए ताकि हम उसको अभिलेखबद्ध कर दें। तो इसलिए ये चीज मैंने आप लोग के लिए लाया। आगे आने वाले दिनों में 2-2 महीने का मैं एक साथ कर दूंगा जिससे आप लोगों को लाभ होगा। अभी बहुत जल्दी जुलाई के शुरुआती सप्ताह में भी मैं जुलाई और अगस्त का एक साथ ही ला दूंगा जिससे आपको असुविधा नहीं होगी। चूंकि भागदौड़ की स्थिति में चीजें छूट जा रही हैं, तो चूंकि आप कोई भी शिक्षक जो इसको देखते हैं आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देंगे सर इस जुलाई वाला अगस्त वाला डाल दिया जाए, मैं उसको डाल दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।